और सृष्टि को बचाने के लिए ऑपरेशन जारी। रोबोटिक आर्म्स के जरिए रेस्क्यू की कोशिश हो रही है। 100 फीट पर पानी और कीचड़ से परेशानी हो रही है। गुजरात से आए महेश अहीर रोबोटिक रेस्क्यू में जुटे हुए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। रोबोटिक कैमरे पर कीचड़ के चलते ऑपरेशन 3 बार रुक चुका है और बच्ची को निकालने का लगातार प्रयास किया जा रहा है, लेकिन 100 फीट पर पानी है, कीचड़ है, गाद है, जिसकी वजह से रोबोटिक आर्म्स को पूरी तरह से रेस्क्यू कर पाने में परेशानी हो रही है। दरअसल 100 फीट पर जाने के बाद वहां पानी है और वहां पर कीचड़ की गाद है, जिसकी वजह से जो कैमरा है वो अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा है और रोबोटिक आर्म्स की मदद ली जा रही है और आखिरी दौर में रेस्क्यू ऑपरेशन पहुंच चुका है, ऐसा माना जा रहा है। दरअसल ये जो पूरा घटनाक्रम है इसमें रोबोटिक कैमरे के माध्यम से नीचे का जो व्यू, उसके बाद बच्ची की पोजीशनिंग और उसको बाहर निकालने के लिए प्रयास थोड़ा संभव हो पाएगा। चूंकि अभी जो रोबोटिक आर्म्स के जरिए ऑपरेशन किया जा रहा है उस ऑपरेशन में कुछ एक परेशानी जरूर आ रही है। अभी तक ये पता चल पाया कि इसमें जो रोबोटिक आर्म्स है उसमें जो कैमरे लगे हुए हैं वो कैमरा कीचड़ में जाने के बाद काम नहीं कर रहा और चूंकि बिल्कुल अंतिम चरण में ये ऑपरेशन पहुंच चुका है, उम्मीद है कि किसी भी वक्त सृष्टि को बाहर निकाला जा सकता है और उसे बाहर निकालने के बाद तुरंत एम्बुलेंस में उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा और आगे जो जांच है, मेडिकल जांच है, चूंकि काफी लंबा समय इस 100 फीट की गहराई में उस बच्ची को हो गया है, तो बाहर निकालने के बाद क्या कुछ उसकी स्थिति रहेगी, इस पर तुरंत एम्बुलेंस में मौजूद उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए उसे प्राथमिक उपचार दिया जाएगा और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि उसको रेस्क्यू करने के बाद जो सबसे पहले एम्बुलेंस में मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध हैं, पूरी सभी सुविधाओं से लैस ये मेडिकल जो सपोर्ट है एम्बुलेंस का यहाँ पर पहले ही लाकर खड़ा कर दिया गया ताकि बच्ची को बिल्कुल जैसे ही बाहर निकाला जाए सबसे पहले उसे मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा सके और रोबोटिक आर्म्स के माध्यम से जो कोशिश है वो तेज कर दी गई है कि किसी तरह से उस बच्ची को बाहर निकाला जा सके। लेकिन जो अभी चुनौती है वो ये बताई जा रही है कि जो रोबोटिक आर्म्स हैं उनका कैमरे में कीचड़ लग जाने की वजह से या कैमरे का ठीक तरीके से काम न कर पाने की वजह से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है और करीब 100 फीट की गहराई में करीब 120 फीट नीचे जो बच्ची फंसी हुई है उसे निकालने के लिए प्रयास लगातार किया जा रहा है। रोबोटिक आर्म्स का इस्तेमाल करके उसे निकाला जाएगा और यहाँ पर जो रोबोटिक आर्म्स हैं, रोबोटिक कैमरा है, उनका ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। कैमरे की वजह से जो पोजीशनिंग है वो ठीक तरीके से नहीं दिख पा रही। कैमरा अगर ठीक तरीके से काम करे तो वहां पर जो बच्ची है, बच्ची की स्थिति को देखकर उसको उसी के अनुसार वहां पर जो क्लैंप्स हैं, जो रोबोटिक आर्म्स हैं, जिन्हें बाजू कह सकते हैं, ये तकनीकी रोबोटिक स्वचालित बाजू हैं जिनका इस्तेमाल करके, हाथ कह सकते हैं, इनका इस्तेमाल करके बच्ची तक पहुंचने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। और इस आखिरी दौर में पहुंचे रेस्क्यू ऑपरेशन की जो कोशिश है, जो गति है, उसे और बढ़ाने की का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल एक करीब 120 फीट की गहराई पर वो मासूम बच्ची फंसी हुई है जिसका रेस्क्यू किया जा रहा है और रेस्क्यू ऑपरेशन अपने आखिरी चरण में पहुंच चुका है। किसी भी वक्त बच्ची को बाहर निकाला जा सकता है रोबोटिक आर्म्स के इस्तेमाल के माध्यम से और बिल्कुल आखिरी दौर में रेस्क्यू ऑपरेशन पहुंच चुका है। उम्मीद ये की जा रही है कि किसी भी वक्त बच्ची को बाहर निकाला जा सकता है और चूंकि ये काफी लंबा वक्त गुजर चुका है, बच्ची को निकालने के लिए जो प्रयास हैं वो अभी तक नाकाफी रहे हैं और अब ये उम्मीद की जा रही है कि बच्ची को अब किसी भी तरीके से रोबोटिक आर्म का इस्तेमाल करके किसी भी वक्त निकाला जा सकता है, क्योंकि किसी भी क्षण बच्ची को निकाला जा सकता है, क्योंकि बिल्कुल अपने आखिरी चरण में ये ऑपरेशन पहुंच चुका है। उस जो बोरवेल का जो होल है, उस होल में रोबोटिक आर्म्स को नीचे तक पहुंचाया गया है और जो कैमराज उसमें लगे हुए हैं उन कैमरा को इस्तेमाल करके बच्ची की पोजीशनिंग को देखा जा रहा है, उसकी सिचुएशन देखी जा रही है, क्या बच्ची की स्थिति है इस वक्त वहां पर, कैसे उसे पकड़ना है, किस तरफ से पकड़कर कैसे ऊपर खींचना है। चूंकि अभी नीचे एक परेशानी और ये भी है कि करीब 100 फीट पर पानी है, पानी का और मिट्टी का जो मिश्रण है, गाद या कीचड़ जिसे कहा जा सकता है, उसकी वजह से कैमरा जो है ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रहा है और कैमरे का काम नहीं करना एक चुनौती बन रहा है, क्योंकि अंदाजे से और सटीक तरीके से पकड़ने में थोड़ा दोनों में फर्क है। हालांकि बच्ची नीचे किस स्थिति में है और उसे बाहर निकालने में कितना और समय लगेगा ये थोड़ा अभी कह पाना मुश्किल हो रहा है।
लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि जल्द से जल्द और बहुत बिल्कुल आखिरी निर्णय, जो आखिरी चरण है ये, और रेस्क्यू ऑपरेशन का इस वक्त चल रहा है और जिसके लिए प्रयास लगातार किए जा रहे हैं कि बच्ची को सकुशल बाहर निकाला जा सके। रोबोटिक आर्म्स के इस्तेमाल से इस बच्ची को बाहर निकाले जाने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल आखिरी दौर में रेस्क्यू ऑपरेशन पहुंच चुका है। एम्बुलेंस की वहां पर व्यवस्था की गई है, मेडिकल सपोर्ट के लिए टीम वहां पहुंच चुकी है और पूरा अमला जमला जो है बीते 3 दिन से डटा हुआ है, जुटा हुआ है सृष्टि को बचाने में। ऑपरेशन जिंदगी जो ये चल रहा है रोबोटिक आर्म्स के माध्यम से, इसको इसके अंजाम तक पहुंचाने में मदद मिलेगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है और लगातार प्रयास हो रहे हैं कि इस बच्ची को किसी भी वक्त किसी भी तरीके से निकाल लिया जाएगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। और आपको बता दें कि ये बिल्कुल आखिरी चरण में रेस्क्यू ऑपरेशन पहुंच चुका है और चूंकि प्रयास जो है वो यही है कि बच्ची को सकुशल बाहर निकाला जा सके, लेकिन इतना समय गुजर जाने के बाद एक लंबा वक्फा गुजर चुका है। लगभग 3 दिन का समय हो चुका है कि बच्ची को वहां नीचे से बाहर निकालने के लिए जो कोशिशें हैं वो अभी तक परवान नहीं चढ़ पाई हैं। बहुत कोशिशें की गई, पहले गड्ढा खोदा गया साइड में पैरेलली, लेकिन वो असंभव हुआ चूंकि पथरीली जमीन थी और उसकी वजह से काफी परेशानी यहां पर हुई। उसके बाद बच्ची को निकालने के लिए कई तरह की रॉड्स का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद भी प्रयास कामयाब नहीं हुआ। तो उसके बाद अब ये टीम स्पेशल एक्सपर्ट्स बुलाए गए हैं जो कि गुजरात से, दिल्ली से अलग अलग टीम्स यहां पर आकर पहुंची हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके, रोबोटिक आर्म्स का इस्तेमाल करके उसको बाहर निकाले जाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है और किसी भी क्षण सृष्टि को बाहर निकाला जा सकता है, ये उम्मीद की जा रही है। क्योंकि रोबोटिक आर्म्स के जरिए ये ऑपरेशन अब फाइनल स्टेज पर पहुंच चुका है। मेडिकल सपोर्ट वहां पर मौजूद है। बच्ची को बाहर निकालने के बाद सबसे पहले उसका जो मेडिकल है वो किया जाएगा और रोबोटिक आर्म्स के माध्यम से बच्ची को किसी भी क्षण बाहर निकाला जा सकता है। तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से जो रोबोटिक आर्म्स को कैसे उस बोरवेल के मुहाने पर से ऑपरेट किया जा रहा है और बच्ची तक पहुंचने के लिए जो कैमरा है वो भी उसमें इंस्टॉल किया गया, लेकिन कैमरा 100 फीट के करीब गहराई पर अभी कैमरा ठीक से वर्क नहीं कर रहा है। हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे भी हम बात करेंगे और क्या कुछ है ताजा अपडेट जानने की कोशिश करेंगे। जी, क्या अपडेट मिल पा रही है? देखिए, ताजा अपडेट ये है कि जो सेना के द्वारा एक कैप बनाया गया था, उसको सरिये के माध्यम से नीचे उतारा गया है और जब सरिये को ऊपर लाया गया है तो ऐसा बताया जा रहा है कि जो बालिका सृष्टि है वही उसके अंदर शामिल है, लेकिन अभी प्रशासन इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है। और डबल से अभी सेना के लोगों ने वापस ये रेस्क्यू अभियान चलाया, तो ऐसा माना जा रहा है कि 15 से 20 मिनट के अंदर शायद सृष्टि हमारे बीच में हो। अब ये अलग की बात है कि सृष्टि किस रूप में हमें प्राप्त होती है, लेकिन लगातार ये प्रयास संयुक्त रूप से जारी है यहाँ पर। जी, लेकिन अभी की परिस्थितियों को देखते हुए प्रदीप, आगे कितना समय आप कह रहे हैं कि करीब 15 से 20 मिनट का समय लग सकता है, लेकिन इस वक्त वहां मौसम कैसा है? चूंकि काफी तेज धूप थी अब से कुछ ही देर पहले और जो टीम्स हैं वो क्या फाइनल स्टेज पे क्या मूवमेंट दिखाई दे रही है आपको और क्या कुछ प्रशासन की तरफ से, क्या मीडिया को अभी वहां से दूर हटाया जा रहा है और ये जो ऑपरेशन है आखिरी चरण में है क्या? देखिए, सृष्टि का जो संवेदनशील मुद्दा है वो पूरी प्रदेश की जनता से जुड़ा हुआ है, इसलिए प्रशासन थोड़ी सी एहतियात बरत रहा है। प्रशासन जैसी हरकत में आया, प्रशासन ने जो एम्बुलेंस है वो पास में आके लगवाई, प्रशासन ने पूरे एक रैकेट बनाया, कारकेट बनाया कि किसी को अंदर ना जाए। तो ऐसा लग रहा था कि सृष्टि शायद बाहर आ रही है। जी, और लगता है किसी तकनीकी कारण से अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है प्रदीप से और फिर से प्रयास करेंगे कि प्रदीप से संपर्क हो पाए। और प्रदीप का ये कहना है कि लगभग 10 से 15 मिनट संभव है कि और लगें जब सृष्टि को बाहर निकाला जा सकेगा। और बढ़ते हैं